नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुरादाबाद में 96 महिलाओं को मिला सम्मान। शिक्षा, खेल और सेवा क्षेत्र की प्रतिभाओं को किया गया पुरस्कृत। मुरादाबाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को पंचायत भवन सभागार मुरादाबाद में महिला कल्याण विभाग तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक वैभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कुल 96 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान लखनऊ में आयोजित राज्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संजीव प्रशासन भी उपस्थित लोगों को दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। पिछले वर्ष की यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 और 12 की 10-10 टॉपर छात्राओं को 5-5 हजार की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति हासिल करने वाली टॉप 10 बालिकाओं को भी 5,000 प्रति खिलाड़ी की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। इस प्रकार शिक्षा और खेल क्षेत्र की कुल 30 बालिकाओं को आर्थिक प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के हित में सराहनीय कार्य करने वाली 10 महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग की 5 अध्यापिकाओं और प्रधानाचार्य, चिकित्सा विभाग की 5 ANM और 5 आशा कार्यकर्तियों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की ओर 10 स्वयं सहायता समूह की सखियों, पंचायती राज विभाग की 5 महिला ग्राम प्रधान तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली श्रीमती आरती गुप्ता, चेयरपर्सन POSH एक्ट, श्रीमती वंदना शंखधर, सहायक अध्यापिका कंपोजिट स्कूल, सुश्री जसजीत कौर ITI गोकलपुर, श्रीमती नीतू सक्सेना DLSA तथा श्रीमती कमला देवी मल्टीटास्किंग स्टाफ प्रधान डाकघर को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं महिला कल्याण विभाग के मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली 6 महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार कार्यक्रम में कुल 96 महिलाओं को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को सराहा गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद कौशल्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक प्रेरणादायक लघु नाटिका प्रस्तुत कर उपस्थिति लोगों को महिला शक्तिकरण का आदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अल्पना गुप्ता, संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा श्रीमती प्रिया अग्रवाल, विदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए। कार्यक्रम के अंत में उप निर्देशक महिला कल्याण श्री राजेश चंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, छात्राएं और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। वाइट जसप्रीत कौर, बिजनेसमैन अब वाइट मुख्य विकास अधिकारी CDO मुरादाबाद।
रिक्शा कितने में खरीदा था आपने? ये होता है स्वावलंबन। स्कूलों से जो टीचर आए हैं वो ध्यान दें अपने बच्चों को नियंत्रण में। आज प्रदेश में मैं कहीं जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है, बेटी स्कूल जा रही है, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे, और इसीलिए जो सौदे पहले सुरक्षा में खतरा बनते थे उनका इलाज करने के लिए हम इन सभी सरकारों के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का लाभ उन तक अगर पहुंचाने में अपना योगदान देंगे तो ये विकसित भारत की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनेगी। और विकसित भारत हम सबका वो गंतव्य होगा जब हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर हाथ को रोजगार होगा, हर व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ मेरा भारत महान इस अभियान के साथ जुड़ करके भारत को दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएगा। और ये तभी होगा जब आधी आबादी इस दिशा में मजबूती के साथ जुड़ेगी, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मैं आज के इस अवसर पर यहां पे महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा, श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा जो सामूहिक रूप से आज का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए इन सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं महिला मिशन शक्ति का हमारा अगला चरण नवरात्रि में प्रारंभ होगा और उस दिशा में हम लोग सब मिलकर के सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार को आसान करना होता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है, आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5T का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। मेरा यह मानना रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के आपकी ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, स्वर्ण जयंती वर्ष में तब तो बहुत अच्छा है, अच्छा अवसर है कि आंगनबाड़ी का तब तो मानदेय बढ़ जाना चाहिए। यानी 50 वर्ष के आप हो गए हैं, 50 वर्ष और 50 वर्ष के कालखंड के दौरान अपनी उन उपलब्धियों को लेकर के आपको कार्य करना चाहिए। आपके कारण क्या परिवर्तन आया है, आज यहां पर उससे संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी हम लोगों ने आत्ममंथन के माध्यम से किया है। और बाल विकास और पोषाहार विभाग के अंतर्गत जो मुख्य सेविकाओं के द्वारा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए सारथी पुस्तक का विमोचन भी यहां पर आज यहां पे संपन्न हुआ है। श्रम विभाग के द्वारा जो और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगभग 9 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम का और डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का पैसा भी आज यहां पर वितरण करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें यूनिफॉर्म वितरण करने के लिए अलग से लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि उनको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 2 सहायकों को मैंने मंच पे उन्हें यह सम्मान दिया है। सेवा मित्रों को भी 5T के किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष
17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहते, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगे और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगे। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया। ऐसे ही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोईया को करेंगे। आपने देखा ना चंदौली में बैठ करके आपकी बुरा ना माने, जोरदार तालियां आज के सभी प्रोग्राम के लिए। और समर्पण का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, जोरदार तालियां। 12th के बच्चों से अनुरोध है वो भी अपना ग्रुप फोटो कराएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग डॉक्टर मधुबाला त्यागी, श्रीमती संयुक्तांगन, श्रीमती बबीता मालहोत्रा, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्रीमती ऋतु सैनी, श्रीमती सचिवालय ग्राम प्रधान श्रीमती ऋतु कश्यप, श्रीमती शांति देवी, श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती सुमन, सब यहाँ पर। फोटो खींच रहा है, मेरा भी खींच देना। अब टच करते रहे ना, 64-62 मेरा वो है, 64-62। बाल विकास आंगनबाड़ी उत्साहवर्धन करेंगे। भाई संकोच में मत रहिए, अगर आपको ग्रुप फोटो कराना तो तुरंत आधा मिनट में कराएं। ये अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां NRLF के लिए, जोरदार तालियां। अच्छा, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मिला था या किसमें ये मिला था? उसी में लिया था आपने। तो इसमें आपका ये रिक्शा स्वयं। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। सुनीता रानी, श्रीमती रचना, श्रीमती चंद्रवती, श्रीमती रेणु, श्रीमती नसरीन, श्रीमती सीमा सैनी, चिकित्सा के साथ साथ इनके पीछे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM वो भी आ जाएं, चिकित्सा विभाग के पीछे आ जाएं। NRLM के श्रीमती शालिनी यादव, मंच के पास तक सभी आप लोग आ जाएं। श्रीमती रविता, श्रीमती गीता, श्रीमती शिवानी, श्रीमती साहिबा, श्रीमती सोनम, श्रीमती पूजा देवी, श्रीमती पूनम सैनी, रीना यादव, मोनिका बिश्नोई, ऊपर आइए। देखिए मंत्र मुक्त हो जाते हैं आप लोग, बार बार अपने होश आवास में रहना है। आपका ही कार्यक्रम है, आपको तालियां बजाते रहना है। चिकित्सा विभाग से आचार्य नाम ये सभी अपना सम्मान प्राप्त करते हुए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तैयार है। जसप्रीत कौर जी। एक्चुअली मैं IIT गुवाहाटी की स्टूडेंट हूँ, जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, और साथ में मैं 2 बिजनेस रन करती हूँ। एक है जो हमने 2020 में ही स्टार्ट कर दिया था, जागो क्रिएशंस के नाम से, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग वेबसाइट्स चलाते हैं,
और एक हमने इसी साल शुरू किया है स्वाद कार्ड। आप लोगों का घरों में आपके छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, बट आपको चाहते हैं कि आप बड़ी केटरिंग ना करें, तो आपके ही घर में हम लोग एक छोटा सा बुफे लगा देते हैं जिसमें हमारे सर्वेंट्स आएंगे, क्लीनिंग करेंगे और चले जाएंगे, तो आपका हैजल फ्री रहेगा, सब कुछ तो अच्छा रहता है। जी बस यही कि निडर होकर जिए, उनकी खुद की एक उनके अंदर एक आत्मसम्मान होता है, वो उसी के अंदर अपना कायम रखे, अपना एक बोलते शक्ति है अपने आप में ही, तो अपनी शक्ति को पहचाने, कभी किसी से डरना नहीं है, निडर होकर जिंदगी जीते रहिए आगे। अब महिलाएं, पहले होता था कि महिलाएं रात में घर से बाहर निकलने से डरती थी, किसी से बोलने से डरती थी, और आज हम लोग, मैं मुंबई जाकर हम लोग कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, हम बिना निडर होके, कि हमें कोई ये नहीं कि हम रात में निकलेंगे तो हमें कोई डर रहेगा। योगी जी ने इतना कर दिया कि हाँ, एक कॉल पे हमारे साथ पुलिस की सहायता, हर चीज की सहायता हमारे साथ रहती है। अच्छे योगी जी, अगली बार भी योगी जी रहेंगे तो इससे अच्छा और क्या ही रहेगा। मैम, आज क्या कार्यक्रम रहा और क्या उद्देश्य रहा आज के कार्यक्रम? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर आज हमने अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को आज सम्मानित किया है, और मुरादाबाद का नाम गौरवान्वित करने वाले सभी क्षेत्रों की महिलाओं को आज माननीय जनप्रतिनिधि गण के ओर से उनको शुभकामनाएं दी गई है, बधाई दी गई है, और ऐसे ही महिलाओं का नाम देश में और पूरे प्रदेश में हम ऊपर करते रहे, यही सभी की ओर से संदेश है।